हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है राइबोसोम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। राइबोसोम आर नॉन बाउंडिंग ऑर्गेनेली। राइबोसोम वो ऑर्गेनेली है जिसके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ना डबल ना सिंगल। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे बहुत सारी कुछ ऑर्गेनेलीज होंगी जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होंगी, कुछ होंगी डबल बाउंडेड, और कुछ ऑर्गेनेली ऐसी होंगी जिनके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होगी। तो राइबोसोम्स वो ऑर्गेनेली है जिसके इर्द गिर्द कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, ये नॉन बाउंडिंग ऑर्गेनेली है। Means they are not bounded by a membrane and so they are also found on prokaryotes. ये prokaryotes में भी पाए जाते हैं राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स आर टिनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर। ये छोटे छोटे दानेदार स्ट्रक्चर्स होते हैं जो साइटोप्लाज्म में होते हैं। ये तो था इंट्रो। हम इसकी लोकेशन देखते हैं। आइदर फ्लोटिंग फ्रीली इन साइटोप्लाज्मा, ये बड़े या तो ये साइटोप्लाज्म में होती हैं फ्रीली, मतलब कि खुलम खुला ये तैर रहे होते हैं ये छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, और आर बाउंड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ लगे हुए या चिपके हुए होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऑर्गेनेली है, हम इसे आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना है कि राइबोसोम्स या तो फ्रीली साइटोप्लाज्म में फ्लोटिंग कर रहे होंगे, तैर रहे होंगे, या फिर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ बांध हुए होंगे। अब राइबोसोम्स की कंपोजिशन क्या है? राइबोसोम्स आर ऑलमोस्ट मेड अप ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोम्स जो होते हैं इसकी कंपोजिशन ये है कि ये तकरीबन प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए से मिलके तकरीबन इन दोनों की जो अमाउंट होती है, जो क्वांटिटी होती है, वो इक्वल होती है। दोनों इक्वल क्वांटिटी से मिलके राइबोसोम बनाते हैं। और राइबोसोमल आरएनए जो है वो राइबोसोम्स को शो कर रहा है। ये जो आर है ये राइबोसोमल को शो कर रहा है, आरएनए। सो यहाँ पे प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए मिलके राइबोसोम बनाते हैं। राइबोसोम आरएनए कहाँ बन रहा था? हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, न्यूक्लियस के पार्ट न्यूक्लियोलस में बन रहा था। फिर यहाँ से ये जो है न्यूक्लियर इन्वेलप में न्यूक्लियर पोर्स थे, उन पोर्स के ज़रिए ये साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं। ये थी हमारी इसकी कंपोजिशन। नेक्स्ट है हम राइबोसोम आर फाउंड इन बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि ये नॉन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, ये यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल दोनों में पाए जाते हैं। लेकिन जो राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाएंगे वो स्लाइटली लार्जर देन प्रोकैरियोटिक वंस। वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम पाए जाएंगे उनकी निस्बत बड़े होंगे, उनका जो साइज़ होगा जो बड़ा होगा। वो राइबोसोम जो यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाएंगे उनका साइज़ बड़ा होगा उन राइबोसोम से जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाएंगे। पाए तो दोनों में जाते हैं, लेकिन ज़्यादा एडवांस सेल कौन सा है, ज़्यादा जदीद, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सेल कौन सा है? यूकैरियोटिक सेल्स। सो वहाँ पे इसकी जो साइज़ है राइबोसोम्स का वो लार्जर है देन प्रोकैरियोटिक सेल की निस्बत। फंक्शन क्या है? राइबोसोम्स क्या फंक्शन प्ले करता है? प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन को बनाता है। सिंथेसिस मीन बनाना, मेड करना। राइबोसोम्स आर द साइड ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम वो जगह है जहाँ पे प्रोटीन बनती है। प्रोटीन सिंथेसिस इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू सेल। सेल के लिए प्रोटीन का बनना बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से सो लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम आर फाउंड थ्रू आउट सेल, जिसकी वजह से सेल में बहुत बड़ी नंबर्स या बहुत बड़ी मिकदार में राइबोसोम जो हैं वो पाए जाते हैं। क्योंकि राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते हैं और प्रोटीन जो है वो सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से राइबोसोम सेल में बहुत ज़्यादा मिकदार में होते हैं। अब इसका राइबोसोम का स्ट्रक्चर क्या है? राइबोसोम्स को 2 सब यूनिट में डिवाइड किया गया है। वन है स्मॉलर सब यूनिट एंड देन है लार्जर सब यूनिट। जो स्मॉलर सब यूनिट है, व्हेन राइबोसोम आर नॉट वर्किंग इट डिसएम्बल इनटू 2 स्मॉलर मतलब पीसेस में होता है। ये देखें, ये यहाँ पे राइबोसोम्स इस तरह एक दूसरे के ऊपर होते हैं। ये स्मॉलर सब यूनिट के ऊपर लार्जर सब यूनिट अटैच हुआ होता है। जब राइबोसोम कोई भी काम करते हैं, अपना फंक्शन प्ले करते हैं, क्या करते हैं राइबोसोम? हमने अभी पढ़ा कि प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। जब राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं तब ये दोनों ये जो है ये यूनिट्स ये अटैच हो जाते हैं। जैसे इसका अब कोई प्रोटीन सिंथेसिस कर ली, अब इसका कोई फंक्शन नहीं है, तो ये राइबोसोम जो है वो टुकड़ों में टूट जाते हैं। कितने टुकड़ों में टूटेंगे? 2 में। जाहिर है बने भी 2 टुकड़ों से थे तो टूटेंगे भी 2 टुकड़ों में ही। जब ये फंक्शन राइबोसोम प्ले करता है तो ये 2 सब यूनिट अटैच हो जाते हैं, जब असेंबल हो जाते हैं। जब उनका फंक्शन नहीं होता, जब वो काम नहीं कर रहे होते राइबोसोम्स, देन वो डिसअसेंबल हो जाते हैं 2 पीसेस में। तो ये था आज का हमारा टॉपिक राइबोसोम। छोटा सा हमारा टॉपिक था,
छोटी सी ऑर्गेनेली है, छोटा सा ही टॉपिक है। हम लोगों ने यहाँ पे इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि ये नॉन बाउंडेड ऑर्गेनेली है और ये राइबोसोम जो है वो टीनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर हैं, छोटे छोटे दानेदार स्ट्रक्चर हैं। हमने इक्वेशन पढ़ी कि ये या तो फिर ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोटिंग तैर रहे होंगे या फिर एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के साथ बांध हुए होंगे। इसका हम लोगों ने कंपोजिशन पढ़ी कि ये प्रोटीन और राइबोसोम आरएनए से मिलकर बना होता है। राइबोसोम कहाँ बनते हैं? न्यूक्लियोलस में। न्यूक्लियोलस कहाँ से? न्यूक्लियोलस से ये न्यूक्लियर इन्वेलप जाते हैं, वहाँ पे पोर्स हैं, उन पोर्स से ये साइटोप्लाज्म में जाते हैं। फिर हम लोगों ने इसके ये पढ़ा कि जो यूकैरियोटिक सेल में जो अब हमने पढ़ा कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों में राइबोसोम पाए जाते हैं, लेकिन जो राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं वो स्लाइटली लार्जर देन प्रोकैरियोटिक सेल, उनका साइज जो होता है वो बड़ा होता है उन राइबोसोम से जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। फंक्शन हमने पढ़ा, इसका फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस है, प्रोटीन को बनाना, चूंकि कि प्रोटीन सिंथेसिस सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से राइबोसोम्स हैं वो सेल में बहुत बड़ी मिकदार में पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर में पढ़ा कि ये 2 सब यूनिट में डिवाइड है, एक को स्मॉलर सब यूनिट कहा गया है, एक को लार्जर सब यूनिट कहा गया है। ये जब वर्क कर रहे होते हैं, अपना फंक्शन प्ले कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे होते हैं, तो ये दोनों असेंबल हो जाते हैं। जैसे इनका अब कोई फंक्शन प्ले नहीं करे, अब ये काम नहीं करे, तो ये दोनों ये जो सब यूनिट्स हैं वो डिसअसेंबल हो जाते हैं। ठीक है, ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि ये टॉपिक समझ आ चुका होगा। राइबोसोम्स, थैंक यू सो मच।